थोड़ा 1 to 5 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x+3। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे 1 है, x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x, तो दिस इज 4 - 3x। 5/2x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 - 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 इज इक्वल टू 5x। मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, -3x - 2x - 6x² -3x × 3 -9x इज इक्वल टू 5x। लेफ्ट साइड पे -6x², 8 - 9 इज इक्वल टू -x + 12 इज इक्वल टू 5x। तीनों टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। -6 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -x राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 राइट पे जाएगा माइनस। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x² + x - 2। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे इजिली मिडिल टर्म फॉर्मूला स्प्लिट लगा सकते हो, तो हो जाएगा 2x - x - 2। फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास x+2 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे आ जाएगा x = -2, x = 1। क्लियर है ये? अब यही अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं सरगुन, x² + x - 2 = 0, तो a की बेटा वैल्यू होती 1, b कितना है 1, c कितना है -2, d की बेटा वैल्यू होती है b² - 4ac। 1² - 4 × 1 × -2, 1 + 8, d = 9। x निकालने का फॉर्मूला -b ± √d डिवाइड बाय 2 है। b की वैल्यू हमारे पास 1 है, ±√9 2 × 1, -1 ±3 डिवाइड बाय 2। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार पॉजिटिव रखना और एक बार नेगेटिव। 2/2 1, -4/2 इज -2। सेम आंसर आएगा, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालो। बेटा किसी एक से निकालना, दोनों से नहीं निकालना। अगला 6 to 10 में डाउट। 6 to 10 में डाउट बेटा, 6 to 10 में कोई डाउट नहीं है किसी का? 11 to 15, 15th में डाउट है। 15th क्वेश्चन ये तो हमने क्लास में करा था, घर पे जाके बेटा देख लिया करो क्वेश्चन क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। ये रहा, तो स्कैनर था आपके पास, वो हमने सोचा नहीं। कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे एबीसी ऑलरेडी स्मॉल में गिवन था, इसलिए मैंने कैपिटल एबीसी लेट कर लिया था। पहले हमने निकाला था डी, डी के लिए b² - 4ac, -3ab का स्क्वायर -4 × a² और b की वैल्यू है 2b²। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज d = a² b²। x की वैल्यू क्या, -b + √d/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ d दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a² b² इज ab। सॉल्व हो जाएगा आगे। भाटिया क्वेश्चन में देखना था मेरे को नहीं, समझ आया है? पूरा तो मेरे को ही देख रहा था। और 11 डाउट है, 16 17 कर रहे हो, देख के छोड़े थे, अच्छा कराया था तो मैं। 11th है भाई, टॉपर इधर देख लो, आगे बैठे हुए जो है, जो डाउट है यहाँ पूछ लो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x × 16 is 16x² - 10 27, 16x² - 10, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 27x, 16x² लेफ्ट पे आएगा, -27x - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स मिल्ट ऑफ स्प्लिट से करोगे तो 160 160 के ऐसे फैक्टर जिससे 27 आए। हाँ जी, 32 और 5 जिसके दिमाग में नहीं आया वो हमारा क्या करेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। b किसके इक्वल है, -27, a किसके इक्वल है 16, c कितना है -10, -27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, माइनस माइनस प्लस 640। ऐड करो दोनों, कितना आएगा 1369। x का फॉर्मूला होता है -b ± √d डिवाइड बाय 2a।
बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -27, -27 +-1 369 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 16 है। x इज इक्वल टू 27 +-√1369 है 37, 2 इंटू 16 is 32, 27 + 37 डिवाइड बाई 2, 27 - 37 डिवाइड बाई 2, ऐड करेंगे हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2, 32 -10/2 इज इक्वल टू -5। क्लियर है ये? क्लियर है? इसके बाद डाउट कौन सा है, 16 17 में। तो 16 17 से 17 तो आया तो सेम है दोनों। 17 तो x² -√3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। 17 में भी डाउट है, तो 16 17 और 16 में यहाँ पे √2 है, बस यही फर्क है 16 17 में। किसमें? 11th में क्या है? यहाँ पे पीछे, अच्छा सॉरी, कहाँ है -5/16? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये 32 था, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5/16। ठीक है, मैं गलती से उसको 2 उतार दिया, सॉरी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है -√3 + 1, और सी की वैल्यू है √3। डी होता है बेटा b² -4ac, बी का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर हट जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू √3, a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab -4√3, 4 - 2√3। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी हमारे पास, डी की हमारे पास वैल्यू है ये। अब जब मैंने √3 + 1 का स्क्वायर करा था, वो था 3 + 1 + 2√3, तो 4 जो होता है, 4 क्यों लिख सकता हूँ 3 + 1 - 2√3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 1² -2 इंटू √3 इंटू 1, जो कि कितना बन जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 -b ±√d डिवाइड बाई 2 है, माइनस बी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो बचेगा √3 + 1। डी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ये हमारे पास है √3 + 1 प्लस माइनस, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, √3 - 1 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास हो जाएगा बेटा √3 + 1, बीच में प्लस लेंगे, √3 - 1 बाय 2। यहाँ पे हमारे पास है √3 + 1, यहाँ माइनस से लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई, ये कैंसिल हो गया, √3 भी कैंसिल, √3 + √3 2√3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे दोनों वैल्यूज आ गए। अब मैं इस क्वेश्चन को बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के भी कर सकता था, शायद किसी ने करो, करा किसी ने बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के, किसने करा है? मैंने का नाम आपने, जमाल बेका ने। कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों से क्या कॉमन है, एक्स, क्या बचेगा, एक्स -√3, यहाँ से क्या कॉमन है, -1, एक्स -√3, x-1, x -√3 0, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हो ये वाला। यहाँ पे ना इसको सॉल्व करते 3 + 1 + 2√3 है, तो बेसिकली ये 4 + 2√3 है, और जब पूरा सॉल्व कर लिया तो 4 - 2√3 आया, तो 4 को लिखा वापस मैंने 3 + 1, 3 हो गया √3 का स्क्वायर, 1 हो गया 1 का स्क्वायर, a² + b² -2ab।
तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, √3 + 1 का स्क्वायर 4 + 2 √3 है, ये माइनस में आ रहा है, तो मतलब √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर है बेटा। अगला 20 तक डाउट और कोई? 16 से 20 19 पे डाउट है। अब 19 डायरेक्ट कर देता हूँ या क्वाड्रेटिक से करूं? डायरेक्ट ही कर लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जगह 4a²x - 3bx - 12ab = 0। इन दोनों से कॉमन है एक्स, यहाँ बचेगा x + 4a। आखिरी के दोनों कॉमन है, -3 भी हो जाएगा, x + 4a। ये आ जाएगा x + 4a। ax - 3b = 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4a, यहाँ से x आएगा 3b/a। आ गया आंसर। तो जरूरी थोड़ा है कि हर क्वेश्चन में क्वालिटी की लगाना है। जो मिड टर्म स्प्लिट्स हो सकते हैं उसको मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर देंगे। 18th में वो भी कराया तुम लोग। 18th क्वेश्चन, ये हमारे पास है बेटा 4x² + 4bx -a² - b²। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 4a², b², बट बीच में a है ही नहीं यार, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। a की वैल्यू आ जाएगी 4, b हो जाएगा 4b, और c की वैल्यू होगी -a² - b²। क्लियर है ये? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। x पहले निकालेंगे, d का फॉर्मूला होगा b² - 4ac। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल है, स्मॉल लेटर में ए भी था, इसे हमने कैपिटल लेटर्स हमने यूज करे हैं। b का स्क्वायर करेंगे 16b² -4 इंटू a इंटू सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ये 16b + 16a² 16b², ये कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 16a²। x निकालने का फॉर्मूला होता है -b ± √d डिवाइड बाय 2a, माइनस ऑफ b -4b ± √d। ये 16 है भाई, 16a²। 2a की वैल्यू 4 है। x = -4b ± 4a डिवाइड बाय 8, -4b + 4a डिवाइड बाय 8, -4b - 4a डिवाइड बाय 8। 4 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाहर माइनस होगा ना, और ये माइनस भी होगा। नहीं आ रहा? कौन सा क्वेश्चन है ये? 18, 18 का क्या आंसर है भाई? थोड़ा सा माइनस हटा हुआ है, माइनस आएगा साथ में। आंसर ठीक करना, 18 का पीछे यहाँ पे माइनस आएगा बाहर, -(a + b/2)। 20 तक और कोई डाउट बेटा? 21 से 25, 25, 24। भाई आपने क्लास इंडिकेटर समझ आ गया कैसे करना पिछला वाला? सरगुन सिंह, कान में लगा भाई, समझ आ गया? कौन सा डाउट है? 24, 25 डाउट है? 24 सारे मेरे को ही कराने लग रहा है। x + 3x - 2 - 1 - x डिवाइड बाई 2 = 17/4। एलसीएम ले लो, नीचे 2 ही है ना, हाँ, ये 1 - x/x है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x × x - 2। ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा x² + 3x। मल्टीप्लाई करो 1 × x - 2x - x² + 2x होल डिवाइड बाय x² - 2x 17/4।
सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स माइनस टू माइनस एक्स, और बाहर माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसे काट ही देता हूं, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 17/4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर 8x, मल्टीप्लाई करेंगे 17x स्क्वायर माइनस 34x, राइट पे लेके जाएंगे 8 माइनस हो जाएगा तो 9x स्क्वायर, 8 को आगे माइनस कर दोगे 42x, अब कॉमन क्या राइट से 3x, क्या बचेगा 3x माइनस 14, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहां से x आएगा 0 और यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा 14/3, लेकिन देखो अब क्या x को 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं x को 0 डाल दूं या 0 डाल दूं तो 3/-2, मैं यहाँ 0 डाल सकता हूँ लेकिन यहाँ 0 नहीं डाल सकता, क्योंकि 1 - 0 इज 1, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हम x की वैल्यू क्या पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू क्या होगी 14/3 होगी, क्लियर है। अगर x को यहाँ 0 पुट करूंगा, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, पीछे ये आंसर ही नहीं आ रहा, पीछे का आंसर दे रहा है, एक मिनट बेटा 24th 4 का -2/9, क्वेश्चन डी के में लिखा है x+3x-2 -1 - x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x, x-2, दिस इज x, मेरी गलती थी, यहाँ पे x नहीं आना था, कोई नहीं भाई दोबारा कर देते हैं, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ये हमारा हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 × x माइनस एक्स 1 × -2 माइनस +2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर +2 - 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -2x 17/4, नहीं कुछ कट रहा है हमारा, यस 3x माइनस एक्स 2x -2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर +2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -2x 17/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर +8, सेम ही आ गया मेरे ख्याल से, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 17x स्क्वायर -34, ये राइट पे माइनस होगा 9, ओके -34 -8, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, b हमारा होता है बेटा b² -4ac, b की वैल्यू है -34, a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू है -8, -34 का स्क्वायर -1156, माइनस माइनस प्लस 4 × 8 is 32, 32 9 जा 288, 6 + 8 is 4 1, 6 and 8 14 1 4 1444 आ गया, 1444 किसका स्क्वायर रूट है भाटिया, बी की वैल्यू -30, भाटिया कितना होता है 36, तो 6 आखिरी में 6 आना चाहिए था, ये होता है हमारा 38 का, अब सॉल्व कर लो, 34 + 38, एक वैल्यू होगी 34 + 38 डिवाइड बाय 18, 34 - 38 डिवाइड बाय 18, 72/18 is 4 -4/18 -2/9, क्लियर है ये, डाउट इसमें, पक्का, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होता है 25th, 25th क्वेश्चन, x+3/x - 3 उल्टा लिख दिया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है,
एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 48/7। एलसीएम लीजिए यहाँ पे। ये एक काम करता हूँ मैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री को वाई लेट कर लो, फिर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन बाय वाई इक्वल टू 48/7। एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वन इक्वल टू 48/7। क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे ले आओ इसको। समझ आया ये? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल थे, इसको वाई ले लिया तो ये रेसिप्रोकल तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन में वाई। एलसीएम लूंगा वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई को 48/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ गई। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 7 7 जा 49 के ऐसे फैक्टर से 48 आए, -49 प्लस वन। पहले दोनों में से कॉमन क्या है, 7y, y-7 प्लस वन, y-7। क्वालिटी भी लगा सकते हो बेटा। 7y प्लस वन, y-7 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1/7, y इक्वल टू 7। बट y किसके इक्वल है, x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री की। क्वेश्चन में तो x था, मैंने क्या निकाला है, y, तो रिप्लेस कर दूं। x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 21 माइनस एक्स माइनस थ्री, 8x इज इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 अपॉन 8, 9/4। x माइनस थ्री इक्वल टू 7x प्लस 21, लेफ्ट पे आ जाएगा -24 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू -4। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर बनता है, ऊपर जाता है तो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर बनता है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट बचा है, अब सॉल्व कर लेना। अब ये बुक पकड़ो बेटा। अब हमने पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करा था हम लोगों ने, नहीं करा अभी। असाइनमेंट में पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होमवर्क है पूरा आज के लिए। अब इसमें है क्या बेटा, पकड़ो। अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पढ़ा है, देखो बच्चे इधर देखो सभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पढ़ा है, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये 1,444 आया है, तो जो एक्स की वैल्यू है ये दोनों क्या आई है, अलग अलग आई है। तो जो हम एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं उस पर डिपेंडेंट के डी के लिए, सॉरी, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो डी है, जो हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, उसको होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड होता है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब होता है अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, वो दोनों वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो दोनों आपस में क्या आएंगी बेटा, सेम आएंगी। अब देखो कहीं पे हमने कोई क्वेश्चन करा था डी जीरो आ रहा था, करा होगा कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आया होगा जिसमें डी जीरो होगा, एक भी नहीं आया। तो फिर करा देते हैं फिर एक डी जीरो वाला, एक आया था ना, ये देखो, कर देता हूँ वो भी सॉल्व। सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इस केस में डी निकालो, डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, टू स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, 4 - 4 कितना आ गया। ये जो है मेरे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये है क्या, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1 - 1 आएगी। तो जब डी जीरो होता है तो दोनों वैल्यूज क्या आती है, सेम। तो डी अगर जीरो होगा तो दो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और जब डी जीरो से बड़ा है, इस क्वेश्चन में हमने करा ही था, यहाँ दिखाया था मैंने,
जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो दो वैल्यूज आएंगी, दोनों क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। और कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते डी लेस देन जीरो आ जाए तो वहां लिख देंगे हम नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे वहां पे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते आगे। और आपके सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन देता ही नहीं है जिसमें नो रियल रूट्स आ जाए। क्लियर है ये। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, तो कैसा क्वेश्चन आएगा। पेज नंबर 6 निकालो असाइनमेंट में, उसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 26 पार्ट्स हैं। मैं आपको सीधा जो अच्छे पार्ट्स हैं वही कराता हूँ। 9th पार्ट आपने सारे करने हैं। पेज नंबर 6 असाइनमेंट। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, 3k+1 × x² प्लस ट्वाइस ऑफ k+1 x प्लस k = 0। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट का मतलब d = 0। a की वैल्यू कितनी है, 3k+1। b की वैल्यू कितनी है, ये दैट इज 2k+2। c किसके इक्वल है पीछे, k के इक्वल। d की जगह b² - 4ac। v की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही 2k+2 होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3k+1। c की वैल्यू कितनी है, k, ये 0। a+b का स्क्वायर कितना होगा, a² + b² + 2ab। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 × k × 3k+1, 4k × 3k 12k² -4k × 1 is -4k, और स्टार्टिंग में 4k² + 4 + 8k, 4k² -12k² -8k, 8k -4k +4k +4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा -2k² + k+1 = 0। पूरी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो जगह 2k² - k -1 = 0। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या आगे बनता है, इक्वल रियल रूट्स हैं। इक्वल रियल रूट्स का मतलब d = 0, मतलब b² - 4ac 0। ये बेटा b की वैल्यू 2k+2, a की वैल्यू 3k+1, c की वैल्यू k। a² 4k², b² is 4, 2ab is 8k, 4 × k 3k+1, 4k × 3k is -12k², -4k × 1 is -4k, 4k² -12k² is -8k², 12k -4k is +4k +4। पूरी क्वेश्चन को हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये, -2 + k +1। सभी को राइट पे शिफ्ट कर दो या पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब के लिए वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 2k² -2k + k माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k² प्लस करूंगा तो -k, 2k × k-1 + k-1 = 0। फैक्टर बन गया 2k+1 × k-1 = 0। k कितना आएगा, -1/2, यहां से k कितना आएगा, 1। क्लियर है। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक -1/2 और एक क्या आ गई, 1। समझ आ गया। तो जब भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में इक्वल रियल रूट्स, तो क्या करना है, d को = 0 पुट कर देना है, और अननोन जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। ये पेपर में आना ही आना है क्वेश्चन, हर स्कूल में। ठीक है बेटा। तो इसके कुछ हमारे 26 पार्ट्स हैं। 25th पार्ट वो बोल रहा है px × x - 3 + 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई करो, px × x px² -3px + 9 = 0। तो इक्वेशन k की जगह किसमें आ गई, p में। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d = b² - 4ac 0। b की वैल्यू कितनी है, -3p। a की वैल्यू p है, c हमारे पास 9 है। दिस इज 9p² - 36p।
9p × p - 4, या तो p 0 आएगा या p कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे p हमारा 0 नहीं हो सकता। p 0 क्यों नहीं हो सकता? p हमारा 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो जी p कैनॉट बी 0, p विल बी इक्वल टू 4। क्लियर है? नोट करिए बेटा सब लोग। हेलो।